अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब स्केलेटन। स्केलेटन क्या, इससे क्या मुराद है? जैसे कि हम सबको पता है कि क्या करता है स्केलेटन, हमारी बॉडी में बोन्स का बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये किस चीज़ के साथ बना हुआ होता है? ये फिलामेंट से, ट्यूब्यूल से, प्रोटीन्स के मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलके ये स्केलेटन बनता है। और ये पाया जाता है कहाँ पे? हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेकर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस दौरान पाया जाता है। इस जगहों के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स के ट्यूब्यूल्स या फिलामेंट्स या स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं किस चीज़ में? सेल को गोल रखने में या सेल को एक प्रॉपर शेप में रखने के लिए। जिस तरह हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप में है, किसकी वजह से? बोन्स की वजह से। जब बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे, हमें बॉडी का सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद ही हमारी बॉडी उसी तरह से एक ही स्ट्रक्चर में रहेगा। अगर हमारी बॉडी में से आप गोश्त, अगर आप हमारी बॉडी में से बोन्स निकाले तो हमारी बॉडी में कुछ नहीं बचता। तो वही केस हमारे पास इसके अंदर है कि इसका जो साइटोस्केलेटन होता है वो हमारे पास 3 किस्म के मुख्तलिफ फिलामेंट्स या ट्यूब्यूल से मिल के बने हुए होते हैं। तो हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। किस चीज़ के अंदर? साइटोस्केलेटन के अंदर। ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स या मुख्तलिफ फिलामेंट्स या मुख्तलिफ ट्यूब्यूल्स क्या रोल प्ले करते हैं? साइटोस्केलेटन का रोल प्ले करते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास आता है कौन सा? तो ये हमारे पास रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के अंदर? सेल को स्ट्रक्चर देने के अंदर। पाए कहाँ से जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? ये फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेकर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड हुए पड़े हुए होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मौजूद होते हैं। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे, हमारे पास कहाँ पे नहीं होंगे? हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसके अंदर इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर कुछ ख़ास स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं होते। तो इसी वजह से जिस तरह के ऑर्गेनेल्स वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। फाइबर्स इंक्लूड, अच्छा कौन कौन से, मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बनाते हैं किस चीज़ को? साइटोस्केलेटन को। वो हमारे पास कौन कौन से हैं? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या क्या चीज़ें हैं ये, इनका क्या रोल है, इनके अंदर कंपोजिशन क्या है, इनका रोल क्या है, कौन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल है किसका और किसका सबसे अच्छा रोल है? तो उसके ऊपर हम लोग जाएंगे आगे कि ये अरे को अलग अलग से पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले आता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट को हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, MCQs आ सकता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ MCQs। ये हमारे पास एक MCQs है कि एक्टिन फिलामेंट को हम लोग माइक्रोफिलामेंट को हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कह सकते हैं। एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। कंट्रक्टाइल फाइबर्स अबाउट 7 नैनोमीटर। कंट्रक्टाइल फाइबर्स होते हैं। क्या मतलब है कंट्रक्टाइल का? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ये दो सेल, जब एक सेल जब डिवाइड होगा 2 सेल के अंदर, उस दौरान हमारे पास इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब एस्टर उसको डायरेक्ट करेगा तो ये एक्टिन और मायोसिन जो होता है ये कंट्रक्टाइल होते हैं और ये फिर सेल डिवीजन में मदद करते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी की गई है कि ये कंट्रक्टाइल होते हैं, कंट्रक्टाइल फाइबर्स होते हैं अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर इनकी कितनी होती है? 7 नैनोमीटर होती है। कंसिस्ट ऑफ 4 ट्विस्टेड चेन्स। 4 ट्विस्टेड चेन्स किस तरह से होते हैं मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ। ये रहा हमारे पास एक चेन, ये रहा हमारे पास दूसरा चेन, ये रहा हमारे पास तीसरा चेन, ये रहा हमारे पास चौथा चेन। तो ये हमारे पास 4 ट्विस्टेड चेन हो गए जो कि हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास टू चेन ऑफ F एक्टिन। ये 2 चेन्स जो हमारे पास है, लेट्स सपोज ये 2 चेन आप ले लो, इनका नाम F एक्टिन है और इन 2 चेन्स का फिर नाम है ट्रोपोमायोसिन और इन 2 चेन्स का नाम हमारे पास क्या है? ट्रोपोमायोसिन है। तो ये जिस तरह एक्टिन मायोसिन मैंने आपको बताया है, तो ये जो है ना वही मायोसिन है जो कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और इसी एक्टिन की मदद करता है। तो ये इनके मुख्तलिफ नाम है इन 2 चेन्स के, इनके ट्रोपोमायोसिन, इनके F एक्टिन। और क्या करते हैं? फॉर्म माइक्रोफिब्रिल्स। ये माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं मसल्स। किस चीज़ के अंदर? मसल्स के अंदर। माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स, सॉरी, मायो मतलब मसल, फिब्रिल्स मतलब फाइबर्स। मसल फाइबर्स में को बनाने में बहुत मेन रोल होता है इनका, या मतलब मसल फाइबर्स में, मसल के जितने भी हमारे पास मसल्स है उनके अंदर इनकी
क्वांटिटी ज़्यादा करता है तो उसका फिर क्या होता है हमारे पास, उसकी काम होता है रिलैक्सेशन और ट्रैक्शन ऑफ मसल। जिस तरह के आपके बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स है, इनके अंदर जो ये रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है ये मायोफिब्रिल करता है, और यही क्या करता है, इससे मायोफिब्रिल की प्रोडक्शन कौन करता है, यही 2 चेन्स ऑफ एक्टिन और 2 चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन या फिर हमारे पास माइक्रोफिलामेंट करता है। ये क्या करता है, ये माइक्रोफिब्रिल्स को फॉर्म करता है मसल्स के अंदर, जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में मदद करता है। तो इस तरह भी आ सकता है कि माइक्रोफिलामेंट्स फॉर्म कौन से फिब्रिल्स बनाता है, तो आप लोग उसको बोल सकते हो मायोफिब्रिल्स बना सकता है। परफॉर्म साइक्लोसिस कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सेल है, उसके अंदर हमारे पास क्या होती थी, कंट्रैक्टाइल स्ट्रीमिंग होती थी, कंट्रैक्टाइल स्ट्रीमिंग होती थी। किस चीज़ के लिए हमारे पास होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज की, कि पूरे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज की तादाद अच्छे से पहुंच जाए और वो करे तो वो उसका वो पहुंच जाए और वो अपना फंक्शन वहाँ पे करे, तो उसके लिए ये साइक्लोसिस का प्रोसेस भी कौन कंट्रोल करता है, यही माइक्रोफिलामेंट कंट्रोल करते हैं। मतलब ये माइक्रोफिलामेंट ये साइक्लोसिस कराने में मदद कर देता है, क्योंकि इसके अंदर भी कंट्रैक्शन की ज़रूरत होती है कि जब सेल कंट्रैक्ट होगा तभी तो वो किसी ऑर्गेनेली को किसी जगह तक पहुंचा सकेगा। तो जब सेल कंट्रैक्ट ही नहीं हो रहा तो ऑर्गेनेल किस तरह पहुंचा सकेगा, तो ये जो काम ये भी माइक्रो फिलामेंट करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्मॉल ओलो सिलेंडर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के, मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ लीनियर हमारे पास इसके स्ट्रक्चर प्रोटीन्स इस तरह से अरेंज हुए पड़े हुए होते हैं, और इन ट्यूब्यूल्स को एक ट्यूब्यूल ओलो मतलब ये जो ना ओलो है खाली है, जब ये खाली स्ट्रक्चर को ये रेस करता है तो ये हमारे पास फिर माइक्रो ट्यूब्यूल में आ जाता है। ये क्या कहते हैं, स्मॉल ओलो सिलेंडर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 25 नैनोमीटर किस चीज़ में होते हैं, डायमीटर में होते हैं, और 0.2 से लेकर 25 माइक्रोमीटर किस चीज़ के अंदर होते हैं, लेंथ होती है इनकी, ये इनकी लेंथ है। और कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हमारे पास फेशियल प्रोटीन होते हैं जो कि जिनकी वजह से हमारे पास ये ट्यूब्यूल्स बनते हैं। जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की मदद से बनते हैं। इन प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे डिस्पर्स इन सेल एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स की बात मैंने अभी कहाँ पे की थी, मैंने बार ये चीज़ की सेंट्रियोल्स के अंदर जो माइटोटिक अपरेटस बन रहा था, और मैंने क्रोमोसोम्स के अंदर ये बात की थी कि ये क्या करता है, काइनेटोकोर के साथ अटैचमेंट करता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग करता है। काइनेटोकोर के साथ लगकर सेंट्रोमेयर को तोड़ देता है, और एक सिस्टर क्रोमेटिड को इस साइड, दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड को दूसरे साइड, जिसके ऊपर फिर हमारे पास सेल डिवीजन हो जाती है। तो ये स्पिंडल फाइबर वही फाइबर है। तो ये क्या करता है कि इन प्लांट सेल के अंदर हमारे पास ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे डिस्पर्स इन सेल के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। हमारे पास सेंट्रोसोम से हमारे पास क्या है, हमारे पास एनिमल सेल्स में होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर सेंट्रोसोम से किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, ये स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन सेंट्रोसोम से होती है। तो ये वहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, ये हमारे पास प्लांट सेल में नहीं होते, ये कहाँ पे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, और कुछ मैंने पंजे वगैरह बताए थे उनके अंदर होते हैं, लेकिन ये सेंट्रोसोम जो है ना प्लांट सेल के अंदर होते हैं। इससे प्रोडक्शन स्पिंडल की फाइबर की कराना माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम, ये बात समझाने की। वो कब होता है, वो सेल डिवीजन के दौरान होता है, क्योंकि ये जो है ना सेल डिवीजन के वो डिस्पर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग, इस तरह से ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, सेंट्रोसोम्स को साइड पे कर देते हैं, वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स की वो कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर को रेज कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। इन एनिमल सेल दीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। देखो अब मैंने बात कर दी, वहाँ पे क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से निकल रहे थे, यहाँ पे सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि ये सेंट्रियोल आगे जाके स्पिंडल फाइबर में ट्यूब्यूलर प्रोटीन्स में या फिर हमारे पास किस चीज़ एस्टर्स में, यही तो सेंट्रियोल तो वो उसी की प्रोडक्शन करता है। तो ये एनिमल सेल्स में क्या करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ये इसकी प्रोडक्शन करता है। हमारे पास क्या है, सेल्ला, फ्लैजेला और बेसल बॉडीज, इनकी प्रोडक्शन भी एनिमल सेल्स के अंदर यही करता है, ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल
यही इसकी प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं जो कि अल्सो कंपोनेंट एक इस चीज़ का साइटोस्केलेटन का 8 से लेकर 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। इन इंटरमीडिएट बिटवीन अच्छा इनकी स्ट्रक्चर ना ट्यूब्यूलिन से माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलती है ना माइक्रो फिलामेंट से मिलती है। इसी वजह से इनको इंटरमीडिएट इन दोनों के दरमियान का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट के क्या काम है, दैट्स वाई कॉल्ड एज, इनको इसीलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं क्योंकि ये उन दोनों का सेंट्रल पार्ट, सेंटर मतलब एज अ बाउंड्री लाइन होता है ना। ये लेट्स सपोज ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर इस तरह है और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह है, तो ये इसका बिल्कुल इस तरह देखो, मतलब ये इसकी तरह भी दिखता है और इसकी तरह भी दिखता है, लेकिन ना टोटल इसकी तरह है ना टोटल इसकी तरह। इसी तरह से इंटरमीडिएट दरमियान आप उसको बोल सकते हैं। बेसिक प्रोटीन सब यूनिट ऑफ फिलामेंट, इनका जो बेसिक प्रोटीन होता है या इनका जो मेन काम करते हैं, जिस तरह के वहाँ पे हमारे पास ट्यूब्यूलिन थी, वहाँ पे हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स थे, यहाँ पे हमारे पास विमेंटिन प्रोटीन है। यहाँ पे ये विमेंटिन प्रोटीन जो है ना, इनका मेन रोल होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाने में। फॉर्म्स चेन बाय लीनियर अरेंजमेंट, इनकी लीनियर अरेंजमेंट होती है इस तरह से, लेकिन किस तरह से, कंपोज्ड ऑफ 3 चेन विमेंटिन, 3 चेन विमेंटिन के होते हैं। लेट्स सपोज ये देखो हमारे पास एक चेन आ गया, ये दूसरा चेन आ गया, ये तीसरा चेन आ गया। वहाँ पे जो हमारे पास ये थे माइक्रोफिलामेंट थे, देखो इनके अंदर यहाँ पे स्पेसिस पाए जाते थे, देखो खाली जगह पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी खाली जगह नहीं होती। लेट्स सपोज ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इनके दरमियान इस तरह से तीसरा लगा, बिल्कुल स्पेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं इनके दरमियान से। कंपोज ऑफ 3 चेन विमेंटिन नो होलो स्पेस, ये देखो यही बात कर रहा है कि इसके अंदर कोई खाली जगह नहीं होती, जिस तरह के हमारे पास माइक्रोफिलामेंट में, या इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल ओलो ट्यूब्यूलिन, जिसको ओलो बोल रहे थे, कि मतलब उसका बिल्कुल इस तरह से खाली सा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इस तरह से। उनके अंदर फिर हमारे पास 2 इस तरह के और 2 इस तरह से बने हुए थे, कि मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिस पाए जाते थे। ये क्या है, ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे ऐसे नज़दीक होते हैं और इनके अंदर कोई गैप नहीं होता। उसके फॉर्म नेटवर्क जो मैकेनिकल सपोर्ट द सेल, ये नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क किस तरह से बनती है मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। तो ये देखो हमारे पास ये है, ये इस तरह की नेटवर्क बनाते थे, इस तरह से सेल के अंदर पूरा स्प्रेड हो जाता है। क्या कर देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट से क्या मुराद है, उसको उसके स्ट्रक्चर को उसको स्ट्रक्चर को एक स्टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए ये उसको वो करता है, इंकरेज करता है कि आप इसी तरह लो, या फिर उसका एज अ पिलर काम करता है। न्यूक्लियर इन्वेलप को एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये जो है ना क्या करता है, न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक प्रॉपर शेप देने के लिए भी यूज़ होता है, कि वो बिल्कुल स्टेबल शेप में। मतलब ये देखो हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इस तरह से नहीं होगा, सपोज इस तरह से नहीं होगा, देखो हमारे पास मतलब इस तरह न्यूक्लियस आ जाए, इस तरह उभर जाए, या फिर सेल हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए, इस तरह से नहीं हो, बिल्कुल से ग्लोब्यूलर जिस तरह का है वही स्ट्रक्चर ये उसको प्रोवाइड करता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखना, लेकिन एक काम जो आप लोग से चाहिए मुझे, वो है सब्सक्राइब करना और लाइक देना। ये आप लोगों का काम है। प्लीज़ भाई लोग, आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर सके। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक करके जाया करें और सब्सक्राइब करके जाया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।